हालांकि जैसा आपने कहा कि 12 दिन की रिमांड को मांगा गया था, लेकिन 7 दिन की रिमांड दी गई। कोर्ट में क्या कुछ रहा, वहां पर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया और एसओजी के द्वारा क्या कुछ दलील दी गई, जिसके बाद 12 दिन की रिमांड जो मांगी गई थी उसको लेकर? अब बिल्कुल यहाँ जब रिमांड के लिए पेश किया गया तो एसओजी की तरफ से कहा गया कि इन आरोपियों से और जो चैन है, कड़ी है, वो यहाँ खंगाली जाएगी, क्योंकि ये वो आरोपी हैं जो लगातार एक के बाद एक कड़ी निकल रही है और वो आरोपी से पूछताछ में निकल रही है। ऐसे में 12 जो दिन का रिमांड उनसे आरोपियों से लिया गया था और 12 दिन के रिमांड के बाद अब यहाँ पर आया गया है। इसको लिए बात करते हैं यहाँ पर सागर तिवारी है, स्पेशल पीपी, उनसे बात करते हैं। सागर जी, आज जो 5 आरोपी पेश किए, कौन थे, कितने दिन के रिमांड मांगा? और देखिए, आज हमने एक तो शोभा, मंजू, देवेश, अविनाश, विजेंद्र को जो पेश किया है आज, हमने अब कोर्ट से पीसी की रिक्वेस्ट की थी। कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए अभी 7 तारीख तक का इनिशियल स्टेज पर पीसी दिया है और मतलब अभी पीसी के बाद देखते हैं इनसे और क्या क्या जानकारियां सामने आती हैं और कहाँ का लिंक डेवलप होते हैं, वो बात आने वाले टाइम में ही बता पाना उचित रहेगा। सागर जी, क्योंकि आप पीपी हैं, लगातार एक मामले इस तरह से आ रहे हैं, एक के बाद एक, इस तरह के शायद संभवतः पहला मामला है कि एक भर्ती परीक्षा में इतने लोग 37 आए, पूरी डिटेल बताएंगे। देखिए, अब तक जो है मोटे तौर से 63 जो हैं लोग, उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर किसी न किसी तरह की कार्रवाई पेश कर दी है। एक मुख्य चार्जशीट पेश किए, 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश किए और डेली कोई ना कोई नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें जैसे आज एक ये नया खुलासा हुआ कि भाई जो मेंबर थे आरपीएससी के, उनके बच्चों का कहीं ना कहीं नाम आ रहा है। अब ये लगातार कोई ना कोई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब अभी तक के लिए यही है, अब आने वाले टाइम में जो डेवलपमेंट्स होंगे वो सब आप लोगों की नॉलेज में आ जाएंगे। आज क्या दलील दी कि इन आरोपियों का रिमांड क्यों चाहिए, क्या दलील? रिमांड इसीलिए चाहिए कि भाई इन लोगों के किन लोगों से क्या लिंक रहे, कैसे पेपर इन्होंने रिसीव किया, किन्हीं डमी कैंडिडेट्स को बैठाया तो कैसे डमी कैंडिडेट्स को बैठाया, कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट है तो वो पैसा कहाँ से आया, वो पैसे का कहाँ उसको पैसे को इन्होंने उपयोग में लिया। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए ही पीसी का बेसिकली पर्पज़ ही ये होता है कि साहब आप इनिशियल स्टेज पर ये जानकारी आपके सामने आए कि साहब किस तरीके से क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, और इसी के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी, जो कोर्ट ने हमारी पीसी को रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए 7 तारीख तक का पीसी अभी इनिशियल स्टेज पर दिया है। बिल्कुल, ये थे स्पेशल पीपी सागर तिवारी, जिन्होंने कहा कि क्या आधार था इसका पीसी का, और वो पीसी का आधार था जो कोर्ट ने माना भी। हालांकि इन्होंने 12 दिन का पीसी मांगा था और कोर्ट ने 7 दिन का दिया है। तो ऐसे में अब आगे जो अन्य लिंक है इन आरोपियों के, उनको खंगाला जाएगा, कौन है क्या है, पकड़े जाएंगे। उसके बाद ये पूरी मुकम्मल है जो चैन है। और है अभी इन्होंने बताया जैसे 62 करीब जो आरोपी है टोटल, वो यहाँ पर आ चुके हैं। इस चार्जशीट, अलग अलग चार्जशीट इनके खिलाफ पेश की जा चुकी है और अब लगातार ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं अब लगातार जो एसओजी है वो ठीक है, रिमांड को बढ़ा दिया गया है, 7 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। अब आगे भी पूछताछ होगी। हालांकि एसओजी के द्वारा कहा जा रहा है कि अब बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विष्णु इस तमाम जानकारी के लिए।